नमस्कार साथियों, मैं डोभाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतर विषय पर चर्चा करने के लिए। और चर्चा है ग्रामीण इलाकों से लगातार पलायन होने की और गांव से। साथियों, क्यों हो रहा है पलायन, क्या है इसका असल वजह? तो बने रहिए वीडियो में, बिल्कुल डिटेल में आपको बताएंगे कि आखिर क्या है कारण पलायन करने का। तो साथियों बने रहिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा। तो साथियों, असल वजह यही है कि पहाड़ों में अधिकतर जो है अपनी मूलभूत सुविधाएं जो है व्यक्ति विशेष व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। कारण जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई या फिर स्कूल हो गए, और जहाँ पर एक नॉर्मल भी अगर बच्चे की जो क्वालिफिकेशन सुविधा है वो उसको नहीं मिल पा रही है। और उसके बावजूद उसके यहाँ पर बिजली, रोड, सड़क इत्यादि स्वास्थ्य सुविधाएं जो है नहीं मिल पाने के कारण लोग जो है गांव से ज़्यादातर पलायन करते हैं। तो साथियों, अब जहाँ पर क्या कहते हैं, जो खेत हरे भरे रहते थे, कि हमने अपने गांव में देखा है कि जो खेत हरे भरे रहते थे, आज वही खेत जो है सुने सुने से है। और कभी जो बैलों की पहटियाँ सुबह सुबह बजती थी, आज वही खेत सुने सुने से ऐसा। तो एक बुजुर्ग कहा करते थे कि मैंने अपनी पूरी उम्र मिट्टी में गुजार दी, मैंने अपनी मिट्टी में गुजार दी। आज मेरे बच्चे कहते हैं इस गाँव में कोई रखा नहीं। क्या यही सत्य है, या फिर हम लोगों ने सब मिलकर अपने गाँव छाड़ दिया? तो साथियों, ये असल वजह नहीं है, क्योंकि गाँव में भी अपनी एक बहुत कुछ है। क्योंकि एक शुद्ध वातावरण है, हवा है, पानी है, साफ़ सुथरा जो है क्लाइमेट है हमारे यहाँ पर। और क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य है वो काफ़ी अच्छा है। और खान पान जो है हमारे यहाँ पर, जो अपने आप से अपने हिसाब से जो भी जैविक खेती करता है या फिर अपने तरीके से कोई भी जो जंप कर सकता है, तो अभी भी करने वाले के लिए बहुत कुछ है हमारे पहाड़ में और हमारे यहाँ पर। साथ में तो गाँव में ऐसे ही मेरे गाँव है, ऐसे कई और गाँव, कई अन्य गाँव जो गाँव के गाँव खाली हो चुके हैं। तो पलायन करने का मेरे हिसाब से जो वजह है वो यही है, क्योंकि पहले जो होता था कि एक का तुक्का 2-4 आदमी गाँव से जाते थे, दूसरे पर पैसा कमाने के, धन कमाने के वजह से जाते थे। तो उन्हें घर परिवार चलाना होता था। गाँव में उस वक्त कुछ खास इनकम नहीं होती थी। ठीक है साथियों, तो फिर उसके बाद जो है आज के समय में ऐसा होता है कि एक जो है घर में माँ बाप का एक बच्चा होता है, वो सोचते हैं, उम्मीद लगा कर कि यार बच्चे की शादी करेंगे, विवाह करेंगे, तो उसके बाद जो है घर में बहू आएगी तो हमारी सेवा करेगी। तो साथियों, वजह ये है, बहू जी ऐसा है कि वो भी जो है लड़के का हाथ पकड़ के वो भी शहर की तरफ रुख कर लेती है। तो जो है खेत और सारे बंजर पड़े रहते हैं। अब खेतों में जो है वो रौनक नहीं है जो पहले थी। तो इसी असल वजह यही है, क्योंकि आदमी जो है हमारे यहाँ पर जो है उत्तराखंड में पहाड़ों में जो है ज़्यादातर कल्चर इस तरह का हो गया है कि फैशन मैं कहूँगा, क्योंकि वो ज़्यादातर ये चाहते हैं कि हम भी शहर की तरफ रुख करें, आराम से खाएं और मेहनत ना करें। मेहनत तो कोई करना नहीं चाहते, तो बिना मेहनत का मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है और मेहनत करना पड़ता है। और हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे, निश्चम खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निदान, यानी जैसे तैसे नौकरी से भीख मांगना अच्छा है। तो अपनी खेती है, अपनी खेती करो, और नौकरी से बेहतर अपनी खेती है। दूसरे की नौकरी करने से अपनी खेती करनी अच्छी है। तो यही है साथियों। तो आज के समय में जो है अपने खेत, अपने घर परिवार छोड़ छाड़ करके जो है अपना घर, कहीं तो ऐसे भी हैं कि अपने घर को छोड़कर जो है किराए के घर पर भी रह रहे हैं। तो असुविधाजनक जो है वह खुद उनने महसूस किया होगा कि असुविधा होने के कारण जो है वो अभी यहाँ से पलायन कर चुके हैं। तो यही सत्य है। और ख़ास तो ये है साथियों कि पलायन जो है गांव में इसी कारण बस होता है, क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि गांव में जो है बहुत अच्छा क्लाइमेट है, बहुत अच्छा वातावरण है, और ताज़े ताज़े सब्ज़ी यहाँ खाने को मिलती है। और बिल्कुल कोई भी चीज़ है तो फ्रेश यहाँ पर मिलता है, स्रोतों का पानी मिलता है, शुद्ध जो है जल उपलब्ध होता है, और खाना पीना उपलब्ध होता है। तो खान पानी तो सबसे ज़रूरी है साथियों कि अगर अच्छा खाना पीना रहेगा, अच्छा खान पान रहेगा, तो जीवन जो है स्वस्थ रहना तो लाजमी है। तो हमारा कहना तो यही है साथियों। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो घर हैं वो किस तरह से बंजर पड़े हुए हैं, किस तरह से जो है उन पर ताला लटका हुआ है। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, एक झलक देखिएगा, मेरे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक। ठीक है साथियों, ओके।
तो साथियों जाहिर है अगर गांव में रोज़गार नहीं है तो गांव में शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं प्लान कर चुके हैं और प्लान कर रहे हैं बेशक भी वहाँ पर जो भी है 1000-2000 रुपये का कमरा लेकर उन्हें किराए के घर पर क्यों ना रहना पड़े और अच्छा खासा घर यहाँ पर छोड़कर जो है और वह पर ताला लटका कर वह यहाँ से प्लान करके जा चुके हैं। तो साथियों वजह यही है क्योंकि सुविधाएं जो है बेहतर नहीं होने के कारण बस जो है यहाँ से वो लोग प्लान कर रहे हैं गाँव से। इस तरीके से हुआ है साथियों गांव का प्लान। और ये घर आप देख पा रहे होंगे तो पूरा यहाँ पर बंजर पड़ा हुआ है। और इस तरीके से उदाहरण के लिए कई गांव ऐसे हैं, कई घर ऐसे हैं जो बंजर पड़े हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे साथियों। तो ये इस तरीके से ये घर पूरा बंजर पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा घर है। और आप देख पा रहे होंगे ताले लगे हुए हैं हमें। इस तरीके से सारे घर जो हैं वो भी बंजर पड़े हुए हैं। तो इसी तरीके का एक घर जो है ऊपर में भी है जो बंजर पड़ा हुआ है यहीं पर, साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है साथियों। पूरा बंजर पड़ा हुआ है। सो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? होपली आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।